हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का स्वागत है इस व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरठ का सूरजकुंड पार्क। मेरठ का सूरजकुंड पार्क कैसा है, क्या यहाँ पर चार्ज लगता है, क्या यहाँ पर चार्ज नहीं लगता है। तो फिलहाल मैं सूरजकुंड पार्क के बाहर ही खड़ी हुई हूँ। ये यहाँ पर गेट है और जहाँ पर ये बैनर लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 पहिए के वाहन खड़े किए जाते हैं और ये यहाँ की मार्केट है। तो चलते हैं अंदर की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना। तो ये यहाँ का मेन गेट है। इसके गेट हैं 4 गेट तो मैंने देखे हैं और गेट भी होंगे, और इसके सामने इस तरीके की दुकानें लगती हैं। इसमें अब अंदर घुस जाते हैं। अब यहाँ से मैं इसका व्यू दिखाती हूँ आपको। एकदम हरा भरा, बहुत ही अच्छे से पेड़ पौधे, बहुत ही साफ सफाई इस पार्क के अंदर आपको देखने को मिलती है। अगर आप भी इस पार्क में आना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा तिरंगा लगा हुआ है और इस तरीके से ये यहाँ से दिखता है। तो मैं शाम के 6 बजे 5:30 का टाइम हो रहा है लगभग, मैं यहाँ पर आई हूँ इसको एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर फिलहाल ज्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ अंदर की तरफ मिलेगी हमें देखने को, क्योंकि ये यहाँ का मेन गेट है। तो यहाँ पर कम लोग होते हैं, अंदर की तरफ रहते हैं जहाँ पर घास होती है। तो चलते हैं हम नीचे की तरफ। ये यहाँ पर सीढ़ी लगी हुई है। अब मैं नीचे की तरफ आ गई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे, जो मेन गेट से आई हूँ, अब मैं आपको वो दिखा देती हूँ। इधर साइड से मैं आई हूँ तो ये अंदर की तरफ से ऐसा दिखता है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वॉच करना। अगर आप भी मेरठ में ऐसे पार्क की तलाश कर रहे हैं जहां सेहत के लिए हरियाली और बच्चों के लिए झूलों का विशेष इंतजाम हो, साथ ही कोई शुल्क भी ना लगे, तो ऐसे सभी लोगों के लिए सूरजकुंड पार्क बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता है। इसमें अंदर घूमने के लिए, झूलने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये कभी सूना होता हो, यहाँ पर मेला भी लगता है। अगर आपको डॉक्टर ने सुबह सुबह हरियाली के बीच घूमने के लिए कहा है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं इस पार्क के अंदर। चार्ज लगता है कि जब हम 2 पहिए का वाहन लेकर के आते हैं, जैसे स्कूटी या फिर मोटरसाइकिल, उसके यहाँ पर 30 रुपये लेते हैं ये चार्ज, और बाकी इसमें घूमने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी साफ सफाई मिलेगी और यहाँ पर आपको इस तरीके के बोर्ड मिलेंगे ताकि यहाँ पर कोई गंदगी ना फैलाए, कोई पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाए या फूल वूल तोड़ते हैं जैसे कुछ, ऐसा ना करे। यहाँ पर ये 4 ग्राउंड बनाए गए हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है। वो चीज़ें भी मैं इसमें एक्सप्लोर करने वाली हूँ। वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। चारों तरफ को हम अगर इस कैमरे को घुमाते हैं तो हरियाली ही हरियाली नजर आती है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं। तो यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड इसलिए लगाए गए हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नुकसान पहुंचाते हैं, गंदगी करते हैं पार्क के अंदर। अगर आप कुछ खाने की चीज़ें, पहली बात तो आप लेकर के नहीं आओगे यहाँ पर। जो खाने की चीज़ें होती हैं, चिप्स, कुरकुरे या फिर पेप्सी वगैरह लेके आते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं खाकर यहीं पर फेंक देते हैं, उससे गंदगी होती है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसी चीज़ों को मना किया जाता है। तो आप भी अगर यहाँ पर लेकर के आते हो, चोरी छुपे लेकर के आ भी गए हो, तो उस पाउच को आप अपने पास ही रखना, यहाँ पर मत फेंकना, क्योंकि उससे जो है गंदगी होती है, अच्छा नहीं लगता है। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए यहाँ पर ग्राउंड भी बना हुआ है जहाँ बच्चे क्रिकेट, बास्केटबॉल, अन्य प्रकार के गेम खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। वो भी मैं आपको इसमें ही एक्सप्लोर करने वाली हूँ।
आप वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वॉच करना। मैं बार बार आपसे यही बोल रही हूँ। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ जो कुंड है। तो कोई ऐसा समय था कि ये एक तालाब हुआ करता था जिसमें बहुत ही पवित्र जल भरा हुआ करता था। लेकिन जैसे ही समय बीता उसी तरीके से यहाँ से वो जो पानी है वो सब सूख गया और इस तरीके से ये यहाँ पर दिखने लगा। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ पौधे नजर आ रहे होंगे। पहले इतने पौधे नहीं थे यहाँ पर, लेकिन अब लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, तो इसलिए अच्छे से साफ सफाई भी की जाती है, पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। आपको यहाँ पर बीच में ये एक मूर्ति दिखाई देगी विवेकानंद जी की, तो मैं इसे करीब से दिखा देती हूँ आपको। तो आप वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वॉच करना। तो ये हैं विवेकानंद जी, जिनकी यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ है। तो इसे आप पढ़ लीजिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर मैं आपको कुछ और बातें यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। यहाँ पर बैठने के लिए भी बनाए गए हैं। ये जो दिख रहे हैं ये यहाँ पर ये 4 हैं, ये जो जगह बनी हुई है ऐसी, जहाँ पर जवान बूढ़े सभी तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं और बैठते हैं। उधर अंकल बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी अंकल बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस पार्क के अंदर। अगर आप भी कभी आना चाहते हैं, इस पार्क में घूमना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर बेझिझक आ सकते हैं। तो ये जो कुंड है बिल्कुल सूखा हुआ है, यहाँ कोई पानी नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। फिलहाल यहाँ पानी तभी भरता है जब बरसात होती है, वैसे यहाँ पर पानी नहीं रहता, अब पहले हुआ करता था। और यहाँ पर इधर साइड चलते हैं। आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से, वो भी आप कमेंट करना। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से। तो यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और उधर साइड सामने की तरफ वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि जहाँ बैठते हैं वहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते और जहाँ क्रिकेट खेलते हैं वहाँ बैठ नहीं सकते, इसलिए ये 4 ग्राउंड बनाए गए हैं। एक ग्राउंड में झूले हैं, एक ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, एक ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं और एक ग्राउंड में बैठते हैं। और ग्राउंड जो हैं वो छोटे छोटे नहीं है, बहुत काफ़ी बड़े बड़े हैं। यहाँ से आपको बच्चा दिख रहा होगा, वो बैट बॉल खेल रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। शाम के समय पर यहाँ पर भीड़ हो जाती है और अभी इधर को भीड़ नहीं है, भीड़ अपनी अपनी जगह पर बैठी हुई है। जहाँ जिसे पसंद होता है वो वहाँ बैठा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा भीड़ आपको वहाँ मिलेगी जहाँ पर झूले हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको झूले पसंद होते हैं। तो बच्चों की वजह से बड़ों को भी उन्हीं के पास में रहना पड़ता है। तो चलते हैं हम उधर साइड जिधर झूले लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये फोटो वोटो खींच रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हर वक्त जैसे 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी हो गई, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और जब मेला लगता है यहाँ पर, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ। तो मेरठ का जो सूरजकुंड पार्क है ये काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर झूलों का अद्भुत संगम देखने को आपको मिलेगा और हरियाली हरियाली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको गंदगी नहीं मिलेगी। तो हम इधर साइड से आए थे, ये यहाँ पर तिरंगा लगा हुआ है, तो हम वापस उससे नीचे उतर आए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किधर साइड से उतर करके आई थी। तो एक ग्राउंड ये है इधर साइड, ये इधर खेलते हैं फुटबॉल, जो इस सामने दिख रहा है। और इधर यहाँ पर बैठते हैं इधर साइड
और इधर से मैं आई हूँ उतर करके, जो कुंड है उसके ऊपर से आई हूँ मैं। अब चलते हैं हम इधर साइड। तो जैसा ऐसा है कि घूमने के लिए भी यहाँ पर बनाया गया है कि जैसे घूमते हैं या फिर दौड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क है। तो इसमें चारों तरफ घूमने के लिए रास्ते बनाए हैं ताकि उन पे लोग घूम सकें और दौड़ सकें। तो ये यहाँ से मैं इसको दिखा रही हूँ जहाँ पर मैं बैठी हुई थी। और यहाँ पर ये पेड़ पौधे हैं और ये बच्चा है पतंग की तलाश में है। और मुझे डर लगता है ऐसे बच्चों को देखकर कि जैसे मांझा होता है वो प्लास्टिक का होता है और उससे गर्दन वर्दन या कान वान या नाक कट जाती है। तो इसे मैं समझा रही थी कि पतंग के चक्कर में इतना पागल मत हो कि कहीं मांझे को अपने गले में लपेट ले, तो इसलिए पतंग का लालच छोड़ दे। इसे मैं ये बोल रही थी इस बच्चे से। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो इधर भी आपको इस तरीके से पेड़ पौधे मिलेंगे और बैठने की जगह है। यहाँ पर हर जगह आपको ये बैठने की जगह मिलेंगी। आप यहाँ पर शांति से आराम से बैठ सकते हैं सुकून के साथ में। ये यहाँ पर जो घास पड़ी हुई है ये यहाँ पर सफाई करी हुई है। जैसे एक्स्ट्रा घास हो जाती है उसको छीला गया है, तब ये थोड़ी गंदगी दिख रही है, नहीं तो इस पार्क में गंदगी नहीं होती है। तो चलते हैं इधर साइड में। तो मैं इस वाले ग्राउंड को दिखा रही थी आपको वहाँ से कि बच्चे खेल रहे हैं बैट बॉल। तो फिलहाल आज यहाँ पर आए नहीं हैं बच्चे, नहीं तो यहाँ पर बड़े बड़े जो लड़के होते हैं वो बैट बॉल यहाँ पर खेलते हैं। ये जो ग्राउंड है ये। अब इधर को हम चलते हैं। आप यूं ही वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। वीडियो पर एंड तक बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा और अच्छा भी लगेगा आपको देखने में। तो ये है यहाँ पर जो मैच खेलते हैं बड़े बच्चे जो बैट बॉल खेलते हैं। और यहाँ पर लाइट लगी हुई हैं, तो रात को भी जब काफ़ी समय हो जाता है, अंधेरा सा हो जाता है, तो लाइट जल जाती है, तो उससे बहुत अच्छा उजाला आता है इस पार्क के अंदर। तो इधर साइड में ये जो बच्चे दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं, सब उधर साइड से आ रहे हैं जहाँ पर खेल के जो सामान, खेल खिलौने जो लगे हुए हैं ये वहाँ से आ रहे हैं। और मेरे बच्चे भी उधर साइड ही जा रहे हैं जहाँ पर ये झूला है। और शाम का समय है और टाइम भी अब काफ़ी हो चुका है, 6 का टाइम हो चुका होगा, 6 साढ़े 6 का। और वो दिख रहा हमारा तिरंगा, वहां से मैं आई थी इधर साइड को। और ये हैं इधर झूले हैं और यहाँ पर भी ये बोर्ड लगा हुआ है। हर बार इस पे ये ही लिखे होता है कूड़ा ना फेंके या फूल को ना तोड़े, कूड़ेदान का प्रयोग करे। ये इस तरीके के लगे हुए हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अब इधर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर ये झूले हैं, तो ये बड़े लड़के हैं जो कि यहाँ पर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। और उधर वहाँ पर झूला झूल रहे हैं। दरअसल काफ़ी साल पुराना ये पार्क है, तो जो यहाँ पर जो ये हैं खेलने की चीज़ें हैं सब बेकार सी हो रही हैं, यानी कि टूट रही हैं। यहाँ पर ये पेड़ पौधे हैं अच्छे हरे भरे से। बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिल रहे होंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैं जल्दी जल्दी कैमरे को घुमा रही थी, लेकिन अब की बार सोचा मैंने क्यों ना इसे मैं बहुत आराम से आपको दिखाऊं अच्छे तरीके से। यहाँ पर झूला झूल रहे हैं ये।
तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इस पवित्र कुंड का निर्माण एक धनी व्यापारी जवाहरलाल ने 1774 ईस्वी में करवाया था। इसे अंग्रेजों द्वारा मोंट की टैंक भी कहा जाता था। यह भी कहा जाता था कि कर्ण द्वारा इस कुंड में सूर्य देवता को अपने कवच और कुंडल अर्पित किए गए थे। सूरज कुंड के चारों ओर मेरठ के कुछ अंतिम महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर हैं। मनसा देवी मंदिर, बाबा मनोहर नाथ मंदिर, वो तो खैर मैं नहीं, आपको मैं इसमें अंदर ही दिखाने वाली हूँ। जो मंदिर हैं वो एक तरफ बने हुए हैं। मैं तो खाली आपको अंदर अंदर का ही व्यू दिखा रही हूँ कि अंदर से ये किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर इसके पास में कई मंदिर भी हैं जो बहुत ही फेमस हैं। तो ये यहाँ पर ये गेट दिख रहा है, ये भी यहाँ पर गेट है। तो इसके 4 गेट तो मैंने भी देखे हैं और एक गेट मैंने इधर साइड में देखा है, दिखा देती हूँ। जहाँ पर ये मंदिर दिख रहा है, एक गेट यहाँ पर है। तो ये मंदिर जो हैं इसी में आते हैं, सूरज कुंड पार्क में ही। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंदिर वो मेले लगते हैं। नौचंदी मेले का जो नौचंदी मेला जो बोलते हैं वो यहाँ पर लगता है, जो मार्च के महीने में आयोजित किया जाता है। देवी चंडी की आराधना भी करते हैं यहाँ पर। मनसा देवी मंदिर भी यहीं पर है। तो यहाँ से देख लीजिए घास कितनी अच्छी हो रही है। क्योंकि बारिश हो रही थी काफ़ी दिनों से, तो उससे और अच्छी यहाँ पर हरियाली हो गई है। अब ये बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे से बच्चे हैं जो कि झूला झूल रहे हैं। बच्चों की वजह से ही मैं भी ज़्यादातर इसी पार्क में आती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को भी पार्क बहुत ज़्यादा पसंद है। शहरों में वैसे घूमने की जगह यही होती हैं, पार्क में अपने जब भी छुट्टी हो बच्चों की तो उन्हें लेकर के हम यहाँ पर आ जाते हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमारा भी दिन अच्छे से गुजर जाता है। धीरे धीरे शाम हो चुकी है और मौसम इस तरीके से देखो होने लगा है। शाम के 6:30 बज गए हैं। धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है, ये इसको मैं बोल रही थी कि जिस पे घूमते हैं, तो ये जो बनी हुई है यहाँ पर ये रास्ता, ये पूरा जो पार्क है उसके चारों तरफ बनाया गया है। तो यहाँ पर दौड़ते भी हैं और घूमते भी हैं। तो काफ़ी बड़ा ये पार्क है। ये एक हिस्सा दिख रहा है बस यहाँ से। अब ये 4 हिस्से हैं। अब चारों हिस्सों के चारों तरफ ये इस तरीके की ये पगडंडी बनाई गई है, जिस पे इस तरीके से औरतें, आदमी, लड़के लड़की घूमते हैं। और इधर भी यहाँ पर झूले हैं, उधर साइड में वो दिख रहे हैं। और इधर यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं 2 छोटे छोटे से, ये हैं बाथरूम, टॉयलेट। इधर साइड और यहाँ पर ये झूले झूल रहे हैं। और इधर साइड से ये आंटी आती हैं इस तरीके से। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर ईंटें लगी हुई हैं और इसी से इस तरीके से सब अपने घूमते हैं। लाइट भी जल चुकी है पार्क के अंदर, क्योंकि अंधेरा सा होने लगा है। और बच्चे नहीं जाने को तैयार हैं मेरे, क्योंकि बच्चे मेरे झूल रहे हैं झूले पे। और ये यहाँ से देखो इस तरीके से टूटा हुआ है, जो टैल है यहाँ से टूट गई है। और हम भी चारों बैठ गए हैं झूले पर और हम भी झूलने लगे हैं, क्योंकि सब झूल रहे हैं तो हमने सोचा हम भी झूल लेते हैं। झूले जो है वो पुराने हो चुके हैं, तो इसलिए डर लगता है, क्योंकि जब चीज़ नई होती है जब तो इतना डर नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी हो जाती है तो डर लगता है कहीं टूट के ना जा पड़े।
अब शाम हो चुकी है, हम अपने घर की तरफ को चल रहे हैं धीरे धीरे। अब भी यहाँ पर देख लीजिए कितनी भीड़ है, आपको दूर दूर तक आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। अंधेरा हो गया है काफ़ी, 7 बज रहे हैं और हवा चल रही है। देखो लाइट भी जल रही है, आपको दिख रही है लाइट, वो लाइट जल गई है। अंधेरा हो चुका है पार्क में। अब भी यहाँ पर बहुत लोग हैं इसके अंदर, जो कि सब एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे मेरे जाने को तैयार नहीं हैं। बच्चे मेरे बार बार बैठ जाते हैं। देखो फिर से ये बैठ गई लड़की, ये जाने को तैयार ही नहीं है, पता ना कितना झूलेगी। और हमें यहाँ पर मिली एक छोटी सी प्यारी सी एक क्यूट सी बेबी, जो कि ये झूल रही है अपने भाई के साथ में। तो इन्हें फिर से झुला लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक गेट ये यहाँ पर है इसका, सूरजकुंड पार्क का, लेकिन जो मेन गेट है वही है जिससे मैं आई हूँ अंदर की तरफ। अब हम चलते हैं अपने मेन गेट की तरफ को, जिधर से हम आए थे उधर को हम जा रहे हैं धीरे धीरे। और देखो इधर से बिल्कुल अंधेरा हो गया, क्योंकि सूरज इधर ही छिपा था तो इसलिए उधर अंधेरा सा दिख रहा है। एक ग्राउंड ये है जहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर कपल्स बैठे हुए हैं और कुछ वैसे भी बैठे हुए हैं, जैसे आकर के घर से आकर बैठ जाते हैं फैमिली, ऐसे भी हैं यहाँ पर। और ये जो उजाला दिख रहा है ये लाइट का उजाला है इधर साइड, लेकिन अंधेरा हो रहा है यहाँ पर, वो लाइट दिख रही होगी आपको, तो ये उसी का उजाला है। वैसे यहाँ पर अंधेरा हो रहा है। तो ये है यहाँ पर जहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं बच्चे। और इधर को चलते हैं हम अब। वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। देखो जब कोई हम अच्छे से चीज़ दिखाते हैं तो उसमें वीडियो बड़ी ही हो जाती है। अब ऐसा हपड़ धपड़ तो मैं नहीं मचा सकती कि मैं आधा अधूरा आपको दिखाऊं इसे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने इसे अच्छे से यहाँ से एक्सप्लोर किया है इस पार्क को। अब जा रहे हैं हम मेन गेट की तरफ को। तो ये आ गए हम मेन गेट की तरफ। तो जब हम आए थे तब कैसा उजाला था, अब हम जा रहे हैं तो देखो कैसा उजाला हो रहा है यहाँ पर। और वीडियो भी अच्छे से नहीं आ रही है क्योंकि अंधेरा हो गया है काफ़ी। कोई बात नहीं है, चलते हैं धीरे धीरे, लेकिन आप लोगों को भी दिखाना है कि आप लोग भी आए यहाँ पर इस पार्क में एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ में। यहाँ पर ये अंकल बैठे हुए हैं आराम से, और मैं आके फिर से खड़ी हो गई हूँ ऊपर की तरफ। अब देख लीजिए यहाँ की चहल पहल कैसी दिखाई दे रही है आपको। कुछ फैमिली आ रही है तो कुछ फैमिली जा रही है, इस तरीके से कर रहे हैं। जो दूर के थे लोग वो आकर के जा रहे हैं और जो पास के हैं वो आ रहे हैं घूमने के लिए। लेकिन यहाँ पर अंधेरा हो चुका है और हमारा तिरंगा अब भी लहर लहर लहरा रहा है। तो मैं इधर साइड में नहीं गई थी, एक साइड एक ग्राउंड में नहीं गई थी, मैंने दूर से ही दिखा दिया था आपको। जहाँ पर वो सामने उजाला दिख रहा है मैं उधर नहीं गई थी आपको लेकर के। लेकिन जितना भी मैंने एक्सप्लोर किया है उतने पे ही मुझे लाइक करना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने ये वीडियो कहाँ से देखी है वो भी मुझे बताना। तो अब हम निकल आए हैं बाहर की तरफ। तो ये है यहाँ की मार्केट जो कि सूरजकुंड पार्क के सामने है। यहाँ ये ऑटो चलते हैं, ऑटो में ज़्यादातर लोग आते जाते हैं यहाँ से। और ये है इसका मेन गेट। तो छोटा ही गेट खुला हुआ है, बड़ा गेट पे ताला लगा हुआ है। ये इसका नाम लिखा हुआ है इस पार्क का। और इधर साइड में हमारी स्कूटी खड़ी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज लगता है वो सिर्फ चार्ज स्कूटी का लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो पर।